नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे मैटिंग सिस्टम। मैटिंग सिस्टम में अपन ने दो प्रकार के मैटिंग सिस्टम पढ़े थे, जिसमें एक था इनब्रीडिंग और एक था आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग अपन ने पिछले लेक्चर में स्टडी कर ली थी। क्या इनब्रीडिंग क्या होता है, कितने इसके टाइप हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज है, इन सब के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन और हाँ, HPSC अभी थोड़े दिन पहले एक एग्जाम हुआ था, HPSC का, हरियाणा वीओ का, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था क्या इनब्रीडिंग क्या होती है और इसके टाइप क्या होते हैं, इनब्रीडिंग और उसके टाइप क्या होते हैं। तो ये अपन ने पिछले लेक्चर में अध्ययन कर लिया था। आज करेंगे अपन आउटब्रीडिंग के बारे में, आउटब्रीडिंग क्या होता है। तो इनब्रीडिंग में अपन ने देखा था कि जब अपन कोई भी रिलेटेड एनिमल्स की जो मेटिंग करवाते हैं वो क्या होती है, इनब्रीडिंग होती है। वो कहाँ तक होती है, 4 से 6 जनरेशन के बीच में क्या होना चाहिए, उनका रिलेशन होना चाहिए। तो आउटब्रीडिंग आउटब्रीडिंग होता है कि अपन अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में क्या करवाते हैं, अपन मेटिंग करवाते हैं। अब वो या तो कोई जरूर, या तो वो सेम हर्ड के हो सकते हैं, ठीक है, या वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हर्ड के हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकती है, वो डिफरेंट ब्रीड हो सकती है, ठीक है, सेम स्पीसीज में, या फिर हो सकती है डिफरेंट स्पीसीज हो सकती है। ठीक है, ये सारे टाइप किसके हैं, आउटब्रीडिंग के बारे में। तो इसके बारे में अपन आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या आउटब्रीडिंग क्या होती है, इसके कितनी फॉर्म्स है या फिर इसके कितने टाइप्स है, और उन टाइप्स के बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो डेफिनेशन, द मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड The mating of unrelated individuals is called as outbreeding और genetic डिसोर्टेटिव मेटिंग। अपन ने इनब्रीडिंग में भी देखा था कि जेनेटिक जो असोर्टेटिव मेटिंग है उसका दूसरा नाम क्या है, इनब्रीडिंग। एक होता है जेनेटिक असोर्टेटिव मेटिंग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग। और जेनेटिक डिसोर्टेटिव मेटिंग को क्या बोलते हैं अपन, आउटब्रीडिंग, जो कि क्या है, पूर्ण रूप से कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, इनब्रीडिंग के। ठीक है, द अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स मे नॉट नेसेसरी बिलोंग टू द सेम हर्ड। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स है वो सेम हर्ड के हो या फिर सेम ब्रीड के डिफरेंट हर्ड के हो, वो बट मे ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट ब्रीड्स और इवन डिफरेंट स्पीसीज। इसका कहने का मतलब ये है कि सेम ब्रीड, सेम हर्ड के हो या सेम ब्रीड के हो, ये जरूरी नहीं है। वो अलग अलग ब्रीड के भी हो सकते हैं, जिसको अपन क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। या फिर अलग अलग स्पीसीज भी हो सकती है, जिसको बोलते हैं स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। इससे एक क्वेश्चन आता है, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलग स्पीसीज भी हो सकती है और अलग ब्रीड्स भी हो सकती है। अब है अपना फॉर्म ऑफ आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग के क्या क्या टाइप होते हैं, अपन ने देखा आउट क्रॉसिंग, अनरिलेटेड एनिमल्स का होता है। क्रॉस ब्रीडिंग, नाम में ही देखो ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग मतलब इसमें जो दो अलग अलग ब्रीड है, दो अलग अलग ब्रीड की क्या होती है, क्रॉसिंग होती है। ग्राइंडिंग का इसमें होता है कि एक क्या होता है अपने पास, प्योर ब्रीड का क्या होता है, साइर होता है, प्योर ब्रीड का साइर होता है, जिसका क्रॉस अपन किससे करवाते हैं, वहां की कोई भी लोकल जो नेटिव ब्रीड है वहां से क्या करवाते हैं अपन, क्रॉस करवाते हैं। वो किस लिए, क्योंकि ये जो नेटिव ब्रीड है उसका प्रोडक्शन अपन को हाई करने के लिए, इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए अपन क्या करवाते हैं, ग्राइंडिंग अप करवाते हैं। स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन अब मैंने बताया, जैसे कि दो स्पीसीज के मध्य अपन क्या करवाते हैं, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, तो अब देखो आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या होता है, दिस इज ए मैटिंग सिस्टम वेयर द मैटिंग अकर अमोंग द अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड। ये पॉइंट लिखना सबसे जरूरी है इस डेफिनेशन में। सेम ब्रीड मतलब एक ही ब्रीड की अपन अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में जब मैटिंग करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आउट क्रॉसिंग बोलते हैं। द क्रॉसिंग, द आउट क्रॉसिंग सिस्टम इज to use the select best available sire on the female of the herd। मतलब
बेस्ट जो शायर है उनका सिलेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, आउट क्रॉसिंग करते हैं। द आउट क्रॉसिंग विद इन ए हर्ड बाई यूज ऑफ सेलेक्टेड शायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सेलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब जहाँ सिलेक्शन करवा के अपन क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ सिलेक्शन and outcrossing is very effective for characters governed by the additive effect of gene having a high heritability। देखो हेरिटेबिलिटी क्या होता है, हेरिटेबिलिटी होता है कि पेरेंट से पेरेंट से जो उसकी प्रोजेनी है उसमें क्या कुछ गया है, जो अपन चाह रहे हैं, जो ट्रेड्स अपन चाह रहे हैं वो गए हैं, तो वो क्या है, उसकी हेरिटेबिलिटी है। अब ये हेरिटेबिलिटी हाई हो सकती है, लो हो सकती है। ठीक है, अब एडिटिव इफेक्ट क्या होता है, देखो एडिटिव इफेक्ट होता है तीन, इसमें अपन जेनेटिक इफेक्ट होता है जो क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। अब जेनेटिक इफेक्ट में तीन इफेक्ट होते हैं, जिसमें एक होता है एडिटिव, दूसरा होता है डोमिनेंट, और तीसरा होता है इंटरेक्शन। इसमें ये दोनों नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते हैं, और एक एडिटिव जीन इफेक्ट होता है जो क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। इसकी हेरिटेबिलिटी जितनी हाई होगी वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी। जो हाई हेरिटेबल ट्रेट हैं वो क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में गवर्न ज्यादा करते हैं। जैसे अपन मैं बात करूँ, अपन ने स्टडी भी किया था कि लो हेरिटेबल ट्रेट कौन से हैं, हाई हेरिटेबल ट्रेट कौन से हैं, वो अपन एक नए लेक्चर में अलग से पढ़ेंगे। जैसे जो रिप्रोडक्शन के ट्रेट है वो मीडिएटरी हेरिटेबल होते हैं। ठीक है, अब है टॉप क्रॉसिंग। ये किसके अंडर आता है, टॉप क्रॉसिंग आउट क्रॉसिंग का ही एक पार्ट है। टॉप क्रॉसिंग किसे बोलते हैं, दिस मैटिंग सिस्टम इज ए फॉर्म ऑफ आउट क्रॉसिंग and like grinding up system. It is mating of female to the last male in the top side। मतलब जो सुपीरियर एनिमल है उसका, जो सुपीरियर अपने पास सायर है पेडिग्री में से, उसका क्रॉस अपन किससे करवाते हैं, अनरिलेटेड फीमेल्स के साथ करवाते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है। इट इज ऑल्सो यूज टू रेफर द मैटिंग ऑफ प्योर ब्रीड मेल्स विथ अनरिलेटेड फीमेल्स के साथ अपन क्या करवाते हैं, मैटिंग करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ब्रीड का जो क्रॉस है वो क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग। मतलब अपने पास क्या होगी, 2 ब्रीड होगी मिनिमम, जिसका अपन क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, द मैटिंग ऑफ एनिमल फ्रॉम डिफरेंट एस्टेब्लिश्ड ब्रीड इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीड। मतलब जो क्रॉस ब्रीडिंग से जो प्रोजेनी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीड। ठीक है, दिस सिस्टम हैज मेजर रोल इन लाइव स्टॉक इंप्रूवमेंट बाय डेवलपिंग न्यू ब्रीड ऑफ लाइव स्टॉक। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इससे अपन क्या कर सकते हैं, नई ब्रीड डेवलप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर मेरे को नई ब्रीड डेवलप करनी है तो मैं कौन सा क्रॉस करवाऊंगा, तो इसका सीधा सा आंसर जाता है क्रॉस ब्रीडिंग। ना कि ग्राइंडिंग अप करवाएंगे, आउट क्रॉसिंग करवाएंगे, इन ब्रीडिंग करवाएंगे, ये आपको दिए हुए होंगे। लेकिन अपन को क्या करना है, क्रॉस ब्रीडिंग करना है जब अपन को नई ब्रीड डेवलप करनी हो। ठीक है, ये था अपना क्रॉस ब्रीडिंग। अब क्रॉस ब्रीडिंग के पर्पज क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग के पर्पज है, एक तो कॉमर्शियल पर्पज है और एक जेनेटिक्स ऑफ कैरेक्टर्स है। कॉमर्शियल पर्पज के लिए क्या होता है, टू टेक एडवांटेज ऑफ हिटेरोसिस। मतलब देखो अपन जैसे कोई सेम हर्ड होता है, अब सेम हर्ड में क्या होता है, मेटिंग होती जाती है, मेटिंग होती जाती है, तो उसमें क्या आ जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। जैसे कि अपन ने इन ब्रीडिंग में पढ़ा था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए अपन क्या करवाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, जिससे क्या होता है, हिटेरोसिस बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो इनब्रीडिंग होता है, इनब्रीडिंग किसको बढ़ाता है, होमोजाइगोसिटी को, होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है कौन, इनब्रीडिंग। और आउटब्रीडिंग क्या है, हिटेरोसिस को बढ़ाता है। तो इससे क्या मिलता है अपन को, हिटेरोसिस मिलता है।
और टू कंबाइन गुड क्वालिटी ऑफ टू और मोर ब्रीड्स। जैसे मान लो, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक मेरे पास एक ब्रीड थी जिसमें हीट टॉलरेंस की, जो हीट टॉलरेंस है उसकी क्षमता बहुत अच्छी थी, यह अधिक गर्मी में आसानी से सरवाइव कर सकती है। और एक मेरे पास दूसरी ब्रीड थी जिसकी डिजीज रेजिस्टेंस क्षमता क्या है, ज्यादा है, मतलब इसमें डिजीज को सहन शक्ति करने की क्षमता ज्यादा है, बट इसमें क्या नहीं है, हीट टॉलरेंस नहीं है। पहली वाली ब्रीड है जिसमें हीट टॉलरेंस है पर डिजीज रेजिस्टेंस क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। अब इन दोनों का आपस में मैं क्रॉस करवा के एक ऐसी ब्रीड बनाऊंगा जिसमें हीट टॉलरेंस भी होगी और क्या होगा, डिजीज रेजिस्टेंस भी होगी। तो अपन ने क्या किया कि दो गुड करेक्टर्स थे, अपन ने जो अच्छे करेक्टर्स थे उनको कंबाइन करके एक ही ब्रीड में अपन ले आए। तो यही बोल रहा है, टू कंबाइन गुड क्वालिटीज ऑफ टू और मोर ब्रीड्स। The crossbreeding is effective for traits that cannot be improved by the selection within the breed due to less genetic variability। मतलब ये बोल रहा है कि अभी देखो, सिलेक्शन से मैंने क्या हुआ, सिलेक्शन से मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा था, ठीक है। पहले यहाँ 100 था और ये कितना था, 70 के लगभग मान लो। तो मैंने इम्प्रूवमेंट करते करते मैंने ला दिया, एक आया 50 का और इधर भी मैं लाया 50 का। तो इनके बीच में क्या थी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, मतलब जेनेटिक वेरिएशन कम हो गया। तो जैसे जैसे जेनेटिक वेरिएशन कम होता है तो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कम होता जाता है उसका। तो उसके लिए अपन क्या करवाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ सके, ठीक है। अब है जेनेटिक्स ऑफ कैरेक्टर्स। द क्रॉस ब्रीडिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर इन हेरिडेटरी ट्रांसमिशन। इसका कहने का मतलब है, जब कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो क्या उसमें चेंजेस आते हैं, क्या उसमें ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसको क्या करते हैं, अपन स्टडी करते हैं किसके द्वारा, क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा। तो ये अपने क्रॉस ब्रीडिंग करवाने का क्या था, पर्पज था। अब टाइप ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, जिसमें एक है रेगुलर और सिस्टेमेटिक और एक है कंपोजिट क्रॉसिंग टू प्रोड्यूस सिंथेटिक ब्रीड, ठीक है, ये अलग अलग है। अब इसका रेगुलर का ही पार्ट है कि वो स्पेसिफिक हो सकता है। अब स्पेसिफिक में भी क्या है, 3 पार्ट है, क्या हो सकता है, एक तो 2 ब्रीड क्रॉस हो सकता है, एक 3 ब्रीड और एक 4 ब्रीड क्रॉस हो सकता है। अब 2 ब्रीड में क्या है, 2 प्योर ब्रीड का करवा सकते हैं, इंटरसेमेटिंग करवा सकते हैं। इंटरसेमेटिंग क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। F1 की मैटिंग किससे करवाते हैं, अपन F1 से करवाते हैं, तो वो हो जाता है इंटरसेमेटिंग। एक हो जाता है बैक क्रॉसिंग और एक हो जाता है क्रिस क्रॉसिंग। इनके बारे में अपन 1 बाय 1 क्या करने जा रहे हैं, अब अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन 2 प्योर ब्रीड क्रॉसिंग कैसे होती है, ठीक है। इसे जैसा कि नाम ही इसको जस्टिफाई कर रहा है कि 2 प्योर ब्रीड, मतलब 2 प्योर ब्रीड के बीच में अपन को क्या करवानी है, क्रॉसिंग करवानी है, जिससे अपन को क्या आ जाएगा, जो जो अपन को प्रोजेनी प्राप्त होगी वो क्या होगी, पूर्ण हिटर हो जाएगा, 100% क्या होगी, हिटर हो जाएगा, प्रोजेनी अपन को ऑफस्प्रिंग प्राप्त होगी। व्हेन 2 प्योर ब्रीड आर मेटेड टुगेदर एंड देयर क्रॉस ब्रीड प्रोजेनी आर नॉट यूज्ड इन ब्रीडिंग प्रोग्राम, this produces offspring which are 100% heterozygous showing 100% individual heterosis but not parental heterosis। क्यों, क्योंकि इसके पेरेंट्स क्या नहीं थे, बिकॉज द पेरेंट्स आर नॉट क्रॉस ब्रीड, क्योंकि जो पेरेंट्स है वो प्योर ब्रीड है, नॉट क्रॉस ब्रीड, ठीक है, इसलिए इसके पेरेंटल हिटेरोसिस नहीं है, ये क्या है, इंडिविजुअल हिटेरोसिस है। ये एक एग्जांपल की सहायता से अपन देख सकते हैं। एक बुल था जिसमें क्या क्या था, 100% प्योर ब्रीड का था, ठीक है, ये 100% क्या था, प्योर ब्रीड था। और एक काऊ है तो वो भी क्या है, 100% प्योर ब्रीड है। अब जब इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाएंगे तो जो संतति आएगी उसमें दोनों के लक्षण होंगे, ठीक है। F1 क्रॉस ब्रीड प्रोजेनी जिसमें 50% लक्षण ए के होंगे और 50% लक्षण बी के होंगे, मतलब दोनों के बराबर जो कैरेक्टर्स हैं वो गवर्न होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट है इंटरसेमेटिंग। इंटरसेमेटिंग का मतलब होता है कि अपन F1 का क्रॉस किससे करवा रहे हैं, F1 से। जैसे मैंने A का क्रॉस करवाया B से, अब मेरे को प्राप्त हुआ F1, ठीक है। ऐसे ही फिर मैंने A का क्रॉस करवाया B से और मेरे को एक और प्राप्त हुआ F1 जनरेशन, ठीक है।
ये भी जेनेटिकली सेम है और ये भी जेनेटिकली सेम है। अब इन दोनों का जो क्रॉस करवाऊंगा मैं आपस में, वो क्या होगा मेरा इंटरसेमेटिंग। ठीक है, दिस इज द क्रॉसिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड प्रोजेनी हैविंग द सेम लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब देखो ये दोनों के पेरेंट्स क्या है, सेम है, तो सेम इनहेरिटेंस क्या है, दोनों का सेम है। ऑफ टू ब्रीड्स लाइक क्रॉसिंग ऑफ F1 विद F1, दिस क्रिएट्स ए नंबर ऑफ जेनेटिक ग्रुप। मतलब अब अपन ने जैसे कि मेंडल ने जो सिद्धांत दिए थे उसमें ये था, सेग्रीगेशन का नियम था, से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब हर बार क्या होते हैं, जीनोटाइप से नए बनते हैं हर प्रोजेनी में। तो इस प्रोजेनी में जो जीनोटाइप हैं वो जरूरी थोड़ी है इस वाली प्रोजेनी में भी सेम आए हैं। तो इसका जो जीनोटाइप का ग्रुप होगा वो अलग होगा और इसका जीनोटाइप का ग्रुप होगा वो अलग होगा। तो ये बोल रहा है कि इससे अपन क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट ग्रुप्स, सॉरी डिफरेंट ग्रुप जो जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट है, वो अपन क्या कर सकते हैं, इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन बैक क्रॉसिंग। बैक क्रॉसिंग का मतलब होता है जैसे ए का क्रॉस करवाया अपन ने बी से और अपने पास हुई F1 संतति। इसका अगर अपन क्रॉस वापस उसी में से एक पेरेंट, उसमें से किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉसिंग। ठीक है, ये यही बोल रहा है, इट इज द मैटिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड एनिमल टू प्योर ब्रीड एनिमल ऑफ आइदर ब्रीड यूज्ड टू प्रोड्यूस द क्रॉस ब्रीड प्रोजेनी ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। लाइक F1 का देखो, F1 का क्रॉस करवाया है किसी भी एक पेरेंट के साथ, P1 के साथ क्रॉस करवाया है या फिर P2 के दूसरे वाले के साथ, वेयर P1 और P2 टू प्योर ब्रीड यूज्ड टू प्रोड्यूस F1। ठीक है, ये जो इसको मान सकते हैं अपन P1 दे देंगे इसको और B को दे देंगे अपन P2। ठीक है, ये यही बोलना चाह रहा है इसमें। दिस क्रॉस इज मेड टू एक्सप्लॉइट मैटरनल और पैटर्नल हेटेरोसिस। ठीक है, अगर इसको मेल के साथ करवा रहे हैं क्रॉस, बैक क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, वो पैटर्नल हो जाएगा। और अगर बैक क्रॉस करवा रहे हैं फीमेल के साथ करवा रहे हैं तो वो हो जाएगा मैटरनल हेटेरोसिस। ठीक है, ये था बैक क्रॉस को अपन एक एग्जांपल की सहायता से समझ सकते हैं, जिसमें अपने पास वही एक ब्रीड है, जिसमें क्या पर एक बुल है और एक काऊ है। इसमें क्या हुआ, दोनों का अपने पास क्या हुआ, क्रॉस आया, जिसमें दोनों 50-50% ए का था और 50% बी का था। अब अपन क्या करवाएंगे इसको, ये देखो ये करवा रहे हैं अपन, इसको मेल से वापस क्रॉस करवा रहे हैं मेल से, इसको क्या बोल देंगे अपन, बैक क्रॉसिंग। ठीक है, इसको बोल देंगे अपन बैक क्रॉस। ये देखो बुल का करवा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो 75% करेक्टर्स होंगे वो किसके होंगे, ए के होंगे, और 25% करेक्टर्स होंगे वो किसके होंगे, बी के होंगे। ठीक है, तो ये कौन से हैं, क्रॉस बैक क्रॉसिंग का ये क्या है कि एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जो हिटेरोसिस आया है, ये जो हिटेरोसिस आया है वो कौन सा है, पैटर्नल, पैटर्नल हिटेरोसिस। ठीक है, और अगर यही अपन मैं इसका बैक क्रॉस इसके साथ करवाता और जो प्रोजेनी मेरे को यहाँ प्राप्त होती वो क्या होती, मेरे को मैटरनल हिटेरोसिस। ठीक है, क्लियर। चलो आगे की स्लाइड देखते हैं। क्रिस क्रॉस, देखो क्रिस क्रॉस में क्या होता है, क्रिस क्रॉस में अपन अल्टरनेटिव फॉर्म में लेते हैं। इट इज सिमिलर टू बैक क्रॉसिंग एक्सेप्ट द बोथ ऑफ पेरेंटल ब्रीड्स आर यूज्ड अल्टरनेटिवली। मतलब अपन ने देखो एक का क्रॉस करवाया अपन ने, ये जनरेशन है, ठीक है, ये पहली जनरेशन है जिसमें अपन ने ए का क्रॉस किसके साथ करवाया, बी के साथ करवाया। इसमें ए का कितना है 50% और बी का कितना है 50%। फिर मैंने क्रॉस करवाया दूसरी जनरेशन में तो 75% ए का आया था और बी का आया था। अब ये जो आया है, ये जो प्रोजेनी है, इस प्रोजेनी को वापस मैं क्या करूंगा, बी के साथ क्रॉस करवाऊंगा। मतलब अल्टरनेटिवली पहले पहले मैंने ए के साथ करवाया फिर बी के साथ करवाया तो ये हुआ, फिर मैंने क्या करवाऊंगा, फिर वापस ए के साथ करवाऊंगा और फिर बी के साथ करवाऊंगा। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉसिंग। ये एक देखो ये एक पैटर्न है जिगजैग, ये जिगजैग पैटर्न आता है, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन
थ्री ब्रीड जो क्रॉस है वो सबसे सिंपल है। जैसे मैंने ए का क्रॉस करवाया बी से, जो संतति आएगी वो आएगी ए बी। तो ये दो ब्रीड थी, दो ब्रीड से मैंने फिर बाद में जो ये तीसरी ब्रीड है इसके साथ एक और क्रॉस करवा दिया, जिससे मेरे को क्या प्राप्त हुआ, एबीसी प्राप्त हुआ। ये था थ्री ब्रीड क्रॉसिंग। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एफ का मैंने जे के साथ क्रॉसिंग करवाया तो इसमें दोनों लक्षण आ गए। ठीक है, अब इसका मैंने प्योर ब्रीड के साथ एक और के साथ वो क्रॉस करवाया तो मेरे पास जो 50% लक्षण होंगे, 50% आएंगे पिंक वाले, और इसका जो मिला जुला रूप है 25-25 आएगा इसका। ठीक है, तो ये मेरे पास नई जनरेशन प्राप्त हो गई। ये हो गया थ्री ब्रीड क्रॉसिंग। सेम फोर ब्रीड क्रॉसिंग। ठीक है, इसका ये याद रखना है, टू प्रोड्यूस कॉमर्शियल प्रोजेनी के लिए अपन क्या करते हैं, फोर ब्रीड क्रॉसिंग करते हैं। ठीक है, रोटेशनल क्रॉसिंग, रोटेशनल क्रॉसिंग वैसा ही है, रोटेशनल क्रॉसिंग अल्टरनेटिव क्रॉसिंग के जैसा ही है, लेकिन ये क्या करते हैं अपन रेगुलर रोटेशन में करते हैं। देखिए, द मेल ऑफ टू और थ्री ब्रीड्स आर यूज्ड टू रेगुलर सीक्वेंसेस रोटेशन इन सक्सेसिव जनरेशन ऑन cross breed females of the previous generation. This is called as the rotational crossing which may be involved two or three breed। मतलब रोटेशन के हिसाब से अपन लेते हैं। एक एग्जांपल की सहायता से इसको मैं आपको समझाता हूँ रोटेशनल क्रॉसिंग को। ये देखो, एक का क्रॉस करवाया मैंने, ए का क्रॉस करवाया मैंने बी के साथ, और जो मेरे पास प्रोजेनी आई, ये पहली प्रोजेनी जो मेरे पास आई उसका मैंने क्रॉस करवाया किसके साथ, बी के साथ करवाया था। ये ए था मेरा, ये बी था। अब मैंने बी के साथ जो क्रॉस करवाया, इसकी जो प्रोजेनी आई मेरे पास, इसकी जो प्रोजेनी आई थी दूसरे नंबर की प्रोजेनी, मैंने अब इसको क्रॉस करवाऊंगा मैं वापस ए के साथ क्रॉस करवाऊंगा। ठीक है, अब ए के साथ क्रॉस करवाने पे जो तीसरी प्रोजेनी आई उसको मैं क्रॉस करवाऊंगा वापस बी के साथ। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, देखो पहले बी किया, बी के साथ क्रॉस करवाया उस प्रोजेनी को, फिर ए के साथ करवाया, फिर वापस बी के साथ, फिर वापस ए के साथ, फिर वापस बी के साथ। तो ये क्या है, रोटेशनल। मैंने वन बाय वन ब्रीड को लिया है रोटेशन के हिसाब से। ठीक है, अल्टरनेटिव मैंने क्या किया है, उसको यूज किया है। तो ये है अपना रोटेशनल क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, कंपोजिट क्रॉसिंग क्या होती है, देखो कंपोजिट क्रॉसिंग होती है कि मैंने दो या दो से अधिक पॉपुलेशन का आपस में क्रॉस करवाया है। ठीक है, जैसे टू और मोर पॉपुलेशन। ठीक है, टू और मोर पॉपुलेशन का मैंने क्या करवाया, क्रॉसिंग करवाया, और एक ऐसी पॉपुलेशन बनाई है जिसमें इन दोनों या दो से अधिक जो पॉपुलेशन है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक सेम पॉपुलेशन में होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन कंपोजिट क्रॉसिंग। दिस इज अल्टरनेटिव टू रेगुलर क्रॉसिंग। इट इज डन बाय प्रोड्यूस वन और फ्यू क्रॉसेज बिटवीन टू और मोर पॉपुलेशन। ठीक है, शब्दों का ध्यान रखना, ब्रीड नहीं है, कोई और नहीं है, पॉपुलेशन क्रॉस करवा रहे हैं अपन। टू प्रोड्यूस ए सिंगल पॉपुलेशन हैविंग जीन फ्रॉम ईच ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब जितनी भी अपन पॉपुलेशन का क्रॉस करवा रहे हैं, अपन एक ऐसी पॉपुलेशन बना रहे हैं जिसमें उन सभी पॉपुलेशन के क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, दिस सिंगल पॉपुलेशन ऑफ ए मिक्सर ऑफ वेरियस क्रॉसब्रीड पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज ए सिंथेटिक और कंपोजिट। ठीक है, दिस सिंथेटिक पॉपुलेशन इज इम्प्रूव्ड बाय सिलेक्शन विद इन इट। मतलब इसको जो सिंथेटिक पॉपुलेशन है इसमें कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये बोल रहा है। जैसे मैंने एक सिंथेटिक पॉपुलेशन बना ली, अब इसमें इंप्रूव करने के लिए इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन करूंगा। ठीक है, इसी के अंदर सिलेक्शन करके मैं इसी में इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, अब अपना क्रॉस ब्रीडिंग पूरा हुआ। क्रॉस ब्रीडिंग के बाद में अपना जो तीसरा था वो है ग्राइंडिंग अप। ग्राइंडिंग अप का मैंने बताया था कि जो प्योर ब्रीड है, जो अपना प्योर ब्रीड सायर है, उसका क्रॉस करवाएंगे अपन वहाँ की नेटिव फीमेल के साथ। ठीक है, जिसमें क्या हो सके, अपन इम्प्रूवमेंट कर सके उसकी प्रोजेनी में। ठीक है, तो यही लिख रखा है इसमें, दिस इज वन टाइप ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। दिस द सायर ऑफ ए प्योर ब्रीड आर मेटेड टू द फीमेल ऑफ नॉन डिस्क्रिप्ट स्क्रब और नेटिव या देसी टाइप। दिस मैटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज ए ग्राइंडिंग अप। The crossbreed female are back crossed to the pure breed side to produce the progeny with 75% gene from the pure breed। ये 50% इसका इसमें आएगा। ठीक है, अब इसको वापस बैक क्रॉस करवाएंगे इसी से, तो इसमें 50% पहले से था। ठीक है,
50% इसका पहले से था। तो नेक्स्ट जनरेशन में इस 50 का आधा जाएगा 25%, और इससे बैक क्रॉस करवाएंगे तो इसके 100 का आधा आएगा 50%। तो ये दोनों मिलके जो नई जनरेशन आएगी उसमें कितना आएगा, 75% आएगा। आफ्टर ये बोल रहा है कि जो 6 जनरेशन है उसके बाद में अपन ऐसे करते जाएंगे तो 98.4 जीन अपन को प्योर ब्रीड की उसमें मिल जाएगी। किसमें, नेटिव फीमेल में। नेटिव फीमेल में उसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, जिसका भी अपन, जिस ट्रेड का भी अपन क्या करवाना चाह रहे हैं, इम्प्रूवमेंट करवाना चाह रहे हैं। स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि दो स्पीसीज के मध्य अपन क्या करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। प्रोसेस बिटवीन टू स्पीसीज आर द वाइडेस्ट। ये आपको ये पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत पूछा जाता है कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द ब्रीडिंग, सॉरी विच इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द ब्रीडिंग सिस्टम, तो उसका है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वाइडेस्ट या फिर एक्सट्रीम पॉसिबल टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग, ये स्टार मार्क कर लेना, ये याद रखना ही रखना है आपको। दिस इज नोन एज द स्पीसीज hybridization. These are the some example of the species hybridization. One is the mule, which crosses. These are present here. Hinny, zebroid, Esbra, Pininu, Ketelo, Jastamin. ठीक है, इसमें से आपको एक दो उदाहरण आपको याद रखने हैं, जैसे म्यूल का याद रख लो, हिन्नी का, जेब्रोइड का, ये तीन याद रख लो, एक केटेलो का, जिसमें किससे, इसमें एक चीज अपन को महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है, कौन इसमें मेल है और कौन इसमें फीमेल है, वो अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, जेनेटिक और फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ आउटब्रीडिंग क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इससे हेटेरोजाइगोसिटी क्या होती है, इंप्रूव होती है, ये जेनेटिक इफेक्ट है इसका। द इम्पोर्टेंट और पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आउटब्रीडिंग इज दैट द मैक्सिमम हेटेरोजाइगोसिटी इज अटेन्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ first generation out process and goes to decrease in subsequent generation। मैंने जो अपन सबसे पहले करवाते हैं उसमें सबसे ज्यादा हेटेरोजाइगोसिटी आती है, जैसे 100 का मैंने क्रॉस करवाया 100 से, प्योर का क्रॉस करवाया प्योर से। ठीक है, ये भी क्या था, प्योर था, ये भी क्या था, प्योर था। जैसे कैपिटल टी टॉल वाला प्योर था, स्मॉल टी बोलने वाला प्योर था, इसका क्रॉस करवाया तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, हेटेरोजाइगस है, ये पूर्ण हेटेरोजाइगस है। अब जब इसका इससे करवाएंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा, होमोजाइगोसिटी आ जाएगी। तो इसलिए जब जब देखते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में जो आउट क्रॉस की जो हेटेरोजाइगोसिटी आती है वो मैक्सिमम आती है। द outbreeds are heterozygotes in which the effect of undesirable recessive gene are hidden by the effect of favorable gene। ये देखो मैंने बताया हेटेरोजाइगोसिटी में कैपिटल टी, जाइगोसिटी में कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, तो ये स्मॉल टी का इफेक्ट ये कैपिटल टी छुपा लेता है, तो अपन को क्या होता है, जो रिसेसिव जीन है उसके इफेक्ट नहीं दिख पाते हैं। ठीक है, अब है इसमें ये बता रखा है, चलो ये क्रॉस ब्रीडिंग जेबू कैटल विद एक्सोटिक ब्रीड्स। द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ डेयरी कैटल इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन अर्ली 1875। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। टेलर इज द फर्स्ट क्रॉस ब्रीड विच इज डेवलप्ड इन द पटना यूजिंग शॉर्ट हॉर्न बुल और ऑन नेटिव काउ। ये आपको याद रखना है कि किसके क्रॉस से बनी है, शॉर्ट हॉर्न तो बुल था और उस वहाँ की नेटिव काउ थी। एचएफ क्रॉसेज एंड जर्सी क्रॉसेज प्रूव्ड सुपीरियर ओवर अदर एक्सोटिक ब्रीड्स फॉर प्लेन और हाई एरियाज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, regarding level of exotic inheritance the optimum was found between 50 to 62.5% for better growth। मतलब इतना ही अपन क्या कर सकते हैं उसमें क्रॉस करवा सकते हैं, इससे ज्यादा क्रॉस वाला सरवाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, किसके लिए, फॉर बेटर ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए अपन करवा सकते हैं। तो ये था अपना मोटा मोटा किसके बारे में, आउट ब्रीडिंग के। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।